सारी अम्माओं के हाथ का जो लज्जत है ना, वो हमें चाहे हम कुछ भी ढूंढ लें कहीं भी नहीं मिलती। सो अम्मा का वो एक पकाया हुआ खाना जो क्रेविंग होती है कि अल्लाह को वो बना के दे दे। अब उनके जाने के बाद अम्मी, मेरी रूटीन थी, पिछले शो में भी मैंने बताया था कि अम्मी को एक्सक्लूसिव मुझे उनका टाइम चाहिए होता था। तो मैं फ्राइडे या सैटरडे को लाती थी और संडे को फिर उन्हें ड्रॉप करती थी। वो मेरा टाइम था, यू नो, उसमें मैंने हर वो चीज़ करनी है जो उनको पसंद है। नारियल पसंद है, नारियल खिलाने लेके जाना है। तो उसी टाइम में मैंने क्या किया कि किचन में कुर्सी पे अम्मी को बिठाया। हालांकि वो मोबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस ऐसी स्टिक से चल के गाड़ी तक बैठ जाना। और वो तो उनके सामने पूरा आटा रखा और उनसे कहा मुझे पराठा बनाना सिखाएं। अच्छा, अब वो मुझे पेड़े बना के दे रही थी और मैं अपने वो देख के कि किस तरह से मुझे बताती थी, अब इसमें घी लगाओ, अब इस पे वो स्प्रिंकल करो, इसको रोल करो ऐसे। तो मतलब फ़र्क है अब भी। मतलब पसंद है लोगों को मेरा पराठा बहुत, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ के नरम नरम वो छोटे छोटे हाथों से जो वो बेलती थी, बनाती थी, और उसकी जो बात थी ना, और जितने प्यार और दिल से वो बात नहीं आई। लेकिन इस तरह से मैंने वो जायका जो मेरे भाई भी अब एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, तुम्हारे हाथ में हाथ के पराठे में अम्मी की बात है आ रही है। तो वो इस तरह से मैंने 2-3 दफ़ा किया। फिर आटा रखा, फिर मकई की रोटी। खैर वो तो इतनी टूट रही थी कि मैं देख के ही डर गई। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सीखनी। वो नहीं सीखी, पराठा मैंने सीख लिया। पराठा, अम्मा की हाथ का पराठा जो आपने उनसे सीखा, जिसकी क्रेविंग आपको बाकायदा होती है। ओह यस, है ना? दानिश, कोई ऐसी चीज है जो क्रेव करते हो अम्मी के हाथ की? हाँ, कढ़ाई गोश्त अम्मी बनाती थी। और मेरे ख्याल से मेरी दोनों भाभीियों में, और आप जानती होंगे ना मेरी भाभी तो और मेरी बेगम में, उन्होंने भी बड़ी ट्राई की कि जैसे अम्मी के हाथ का जायका कढ़ाई का आए। और फरा भाभी के हाथ में थोड़ा बहुत आता है वैसा। और मैंने भी जो कुकिंग सीखी ना, मैंने ये आपके सेट पे ही कढ़ाई गोश्त का एक मुकाबला हुआ था। तो यासिर, फराज और हम तीनों आए हुए थे। बता सकते हैं बात? हाँ, मैं यासिर, फराज और मैं, हम तीनों आए हुए थे। तो भाभी के शो में अम्मी बैठी हुई थी। जज थी मेरी सास, अम्मी जज, व्हील चेयर पे जज थी वो बेचारी, वो भी नहीं चल पाती थी उस पर। अच्छा, तो अम्मी जज भी थी, प्लस अम्मी हमें हेड भी कर रही थी कि कैसे बनाना है। पहले उन्होंने रेसिपी बताई, उनकी स्टाइल की रेसिपी हम बना रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ कि मैं ज़ाहिर घर में छोटा हूँ तो बेइज्जती मेरी ही हो रही थी सेट पे। तो मैंने फिर फोकस किया कि यार मैं खाना ही बना लूँ तो बेटर है। इससे पहले मैं अंडा भी बॉयल नहीं कर सकता था। यानी कि आप होता है ना कभी बॉयल आप जल्दी निकाल लेते हैं कि वो थोड़ा सा कच्चा ही रह जाता है। तो इतना मैं वो था, चाय वाय बना लेता था। रॉ थे, रॉ। हाँ बिल्कुल, पता है किचन में मतलब जाना ही नहीं पसंद। जीत तो नहीं गए खुदा न खास्ता मुकाबला? जीत गया मुकाबला जीत गया। मैंने क्या किया था, उनको बताया नहीं कि किस बेटे ने कौन सा बनाया है खाना। प्लेट के नीचे या कढ़ाई के नीचे सिर्फ इनके नाम लिखे हुए थे, जिससे ये अंदाजा हो रहा था सारे बर्तन एक जैसे थे। उन्होंने जो चखा ना, और उन्होंने कहा जो मेरा जायका है सबसे करीब इस कढ़ाई का जायका या इस मछली का जायका, और वो दानिश का था। अच्छा, बाकी सब मस्ती करते रहे ना पकाने में, इसको छेड़ते रहे, इसको तंग करते रहे, ये फोकस मैं चुप होके बनाता रहा जो अम्मी बताती रही। जीत गया। और आज भी मैं कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ। मुझे हाँ, कुटी हुई, पिसी हुई अदरक लहसुन। और तब से दानिश को शौक हो गया कुकिंग करने का। तो मैंने तो शोज में कुकिंग की है बाकायदा, 3-3 डिश एक साथ बनाई। एक दफा तो भाभी ने मुझे वॉलनट टॉफी बनाना सिखाई थी। अच्छा, मुझे अंदाजा हुआ कि कुकिंग जो है ना, मतलब ये एक बड़ा क्रिएटिव काम है। बस 1-2 चीजें काम बड़ा आपको इतना रिलैक्स करता है, थेरेप्यूटिक है, इतना ज्यादा रिलैक्स करता है। और मैं एक और चीज कुकिंग से सीखी है मैंने कि जिंदगी में जायका लाने के लिए थोड़ा जलना पड़ता है, पकना पड़ता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में जायका लाना है तो खुद को पकाएं, जलाएं।